Now we start with the remark. We know that R and R dash be two rings such that there exists an isomorphism sigma R to R dash. Then this sigma can be extended to an isomorphism. इस सिग्मा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और हमें एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा आर एक्स टू आर डैश टी, वेयर एक्स एंड टी आर इंडिटर्मिनेट्स सच दैट अंडर टॉ इमेज ऑफ एक्स इज टी एंड बिकॉज दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा, जो आर के एलिमेंट का इमेज होगा दिस इज सेम अंडर द इमेज ऑफ सिग्मा। जो सिग्मा के अंडर आर का इमेज होगा वही टॉ के अंडर आर के एलिमेंट्स का इमेज होगा, क्योंकि जो टॉ है उसकी एक्सटेंशन है। वेयर आर बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज एनी आइडियल, ए इज एनी आइडियल ऑफ आर एक्स, इसकी आइडियल ले लेते हैं हम, then image under top of A is ideal of R dash T. This is an ideal of R dash T. Now we can define eta isomorphism ईटा और आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर देंगे फ्रॉम आर एक्स कोशंट ए टू आर डैश टी कोशंट टॉय। तो सबसे पहले क्या था कि सिग्मा आइसोमॉर्फिज्म था हमारे पास, उसको एक्सटेंड करके हम आर एक्स आर टी तक ले गए, पर अब उसको एक्सटेंड करके हम यहां तक ले आए by eta fx plus a, its image is tau fx plus tau a। तो ऐसे डिफाइन करेंगे हम कि इसका एलिमेंट क्या रहेगा fx plus a, ठीक है, where fx is element of rx। तो इसके एलिमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एफ एक्स आर एक्स का एलिमेंट है, इसका इमेज किसके अंडर लिख रहे हैं, टॉ के अंडर। इस करके टॉ के अंडर इसका इमेज लिखेंगे, तो टॉ के अंडर इसका इमेज लिखेंगे तो किसका एलिमेंट आ जाएगा आर डैश टी का। तो ये आर डैश टी का एलिमेंट हो गया प्लस टॉ ये उसका एलिमेंट, क्योंकि इसका जो एलिमेंट होता है वो ऐसे लिखते हैं ए प्लस एच। इस हिसाब से हमने ये एलिमेंट लिख लिया। नाउ फॉर एनी एफ एक्स अल्फा नॉट अल्फा 1 एक्स अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अल्फा एन एक्स एन, एक एलिमेंट ले लो आर एक्स का, तो इसका इमेज अंडर टॉ एक्स क्या आएगा, अंडर टॉ एक्स इसका इमेज क्या आएगा, ये आर के एलिमेंट, अल्फा इज किसके एलिमेंट है आर के। तो अगर हम लिखेंगे टा अल्फा नॉट टा अल्फा 1 टा एक्स, ठीक है, लेकिन टा के एलिमेंट्स का इमेज, टा के अंडर आर के इमेज, आर के एलिमेंट्स हैं जो उनका इमेज सेम है सिग्मा, तो यहां पर हम लिख देंगे सिग्मा जो आर के एलिमेंट का इमेज है, ठीक है। तो टा के अंडर जो एक्स का इमेज है वो हमने लिखना है टी, तो साथ साथ में इसको टी भी लिखते जाएंगे। तो ये जब आर के एलिमेंट का इमेज लिखेंगे तो सिग्मा लिखेंगे, एक्स का लिखेंगे तो वो टॉ एक्स टी वो टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिग्मा अल्फा एन टी रेज टू पावर एन, क्योंकि टॉ एक्स का इमेज टी है, टॉ एक्स स्क्वायर का इमेज क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसको ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इस हिसाब से एफ एक्स का हम इमेज लिख देंगे। इन पर्टिकुलर, अब इसी को यूज करते हम फील्ड तक ले जाएंगे, आर डैश से फील्ड तक यही वाला रिजल्ट यूज करेंगे। इन पर्टिकुलर we take f and f dash two fields in place of two fields लेंगे in place of r and r dash. take sigma isomorphism sigma फ्रॉम एफ टू एफ डैश, जैसे हमने आर से आर डैश लिया था और टॉ लिया था। इसकी एक्सटेंशन टॉ इज एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा। तो टा हमने लिया था एफ एक्स टू एफ डैश टी। क्लियर? So for our convenience, alpha belongs to f. We denote its image सिग्मा अल्फा। वो किसको बिलोंग करेगी? एफ डैश को। तो इसको हम अल्फा डैश के नाम से लिख देंगे। तो अल्फा एफ का एलिमेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा? अल्फा डैश ऑफ एफ डैश। एंड जो एस का एलिमेंट है इमेज ऑफ एफ एक्स विल डिनोट, अंडर टा आएगी तो उसको डिनोट करेंगे हम एफ डैश टी से। डिनोट इट बाय एफ डैश टी, यानी कि अगर एफ एक्स लिखेंगे तो एफ डैश टी लिखेंगे तो वो उसकी इमेज है अंडर टॉप। दिस इज इमेज ऑफ एफ एक्स अंडर टॉप। नाउ हम क्वेश्चन करते हैं, लेट पी एक्स बी द इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, देन ये कॉरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल होगी ना पी एक्स की इन एफ डैश टी। बी द corresponding image of px under tau. This implies tau px is equal to p dash t. Now हमने प्रूव करना है दिस इज एक px इररिड्यूसिबल है तो हमने शो करना है उसका इमेज जो है पी डैश टी वो भी इररिड्यूसिबल है। हमने टू प्रूव करना है पी डैश टी इज इररिड्यूसिबल इन एफ डैश टी। एफ डैश टी में इररिड्यूसिबल है। सपोज कर लो कि ये रिड्यूसिबल है। Suppose that P dash T is reducible। अगर रिड्यूसिबल है तो उसके फैक्टर बन जाएंगे पॉजिटिव डिग्री के। Therefore
पी डैश टी इसके फैक्टर बनेंगे आर डैश टी एस डैश टी। तो ये हमें मालूम ही है कि टॉ के अंडर आर एक्स का इमेज है आर डैश टी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इसका इमेज है एस डैश टी। तो ये पॉलिनोमियल्स है, ये किसको बिलोंग करेंगी, एफ डैश टी को। ठीक है, जो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म वी नो आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व डिग्रीज, जो डिग्रीज हैं वो प्रिजर्व करते हैं। मीन्स अगर जो आर एक्स की डिग्री है इमेज का भी जो आर डैश किया उसका डिग्री भी आर एक्स के बराबर ही आएगा। तो ये डिग्री भी प्रिजर्व करते हैं। Therefore, ये किसके बराबर है, फ्रॉम वन, ये किसके बराबर आएगा, पी एक्स के, टॉ ऑफ पी एक्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, टॉ ऑफ आर एक्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, टॉ ऑफ एस एक्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग इनकी इमेजेस हैं। तो नेक्स्ट, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसको हम ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं आर एक्स एंड एस एक्स। सो यहां से क्या आ जाएगा, पी एक्स, क्योंकि टॉ पी एक्स किसके बराबर आ गया, टॉ आर एक्स एस एक्स के। इसका मतलब क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में पी एक्स किसके बराबर आ गया, आर एक्स एस एक्स के। तो यहां से क्या पता चला हमें, जो पी एक्स है वो भी रिड्यूसिबल हो गई। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें कब मालूम है कि जो हमने गिवन है कि जो पी एक्स है वो इररिड्यूसिबल है, तो ये रिड्यूसिबल हो गई, इसके भी फैक्टर बन गए। तो ये आ गया हमारे पास कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो पी डैश टी है वो रिड्यूसिबल नहीं है, वो भी इररिड्यूसिबल है। देयरफॉर it is proved that P dash T is irreducible over F dash। तो इसी तरह इस ये यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया प्रूफ। तो आगे रिमार्क लिखते हैं, हमने टॉ यहाँ तक लिखा, ठीक है। अब आगे एक आइसोमॉर्फिज्म लिखेंगे, जैसे आर आर डैश के केस में लिखा था, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर देयर एग्जिस्ट an isomorphism अब हम आइडियल्स लेंगे, ईटा एफ एक्स टू, हमने पी एक्स इसकी आइडियल ले ली, आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये यहां से यहां तक हमें आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, और इसकी आइडियल ले ली हमने, क्योंकि पी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इमेज क्या है, पी डैश टी। तो पी डैश टी लिखेंगे इसकी जगह पर ये वाली पॉलिनोम, जिससे जनरेटेड जो आइडियल होगी इसकी। तो इस तरह से ये हमें आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। तो इसकी इमेजेस कैसे डिफाइन करेंगे, नाउ वी विल डिफाइन ईटा एज ईटा एफ एक्स प्लस पी एक्स, जो इसका एलिमेंट है एफ एक्स प्लस पी एक्स। जो एफ एक्स प्लस पी एक्स है वो किसका एलिमेंट है,
इसका, ठीक है, इनके एलिमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका एलिमेंट किसके बराबर आएगा, इसका एलिमेंट कैसा होगा, एफ डैश टी प्लस पी एक्स। जैसे इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट प्लस पी एक्स, इस तरह इसका एलिमेंट प्लस पी एक्स, तो वो आएगा एफ डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एफ डैश टी। तो ये आएगा एफ डैश टी प्लस पी डैश टी। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। इसका एलिमेंट, उसका इमेज जो आया वो इसको बिलोंग करता है। दिस इज फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। तो जो एफ एक्स किसका एलिमेंट होता है, इसका एलिमेंट होता है, ठीक है। नाउ वी प्रूव द थ्योरम यूजिंग दिस। नाउ प्रूव द थ्योरम यूजिंग दीज रिजल्ट्स। Now we prove this theorem in the next lecture. Thank you.